एपिसोड 3 की शुरुआत स्पिरिचुअल मीडियम टीवी शो की रिकॉर्डिंग से होती है। एक महिला जिसके सिर पर पहाड़ की तरह भूरे बाल हैं और जो राक्षस का मुखौटा पहने हुए है, एक प्रसिद्ध मूर्ति से सवाल करती है। कार्यक्रम का शीर्षक है, क्या मानसिक शक्तियां उजागर हो सकती हैं? मूर्ति अपने ऊपर लगाए गए हर आरोप से इनकार करती है, जिसमें मानसिक शक्ति का पत्नी और बच्चों के बारे में सवाल भी शामिल है, जो मूर्तियों के लिए वर्जित है। मानसिक शक्ति का नाम सांता डोडोरिया है। उसका अलग और स्पष्ट व्यक्तित्व उसके आसपास के सभी लोगों को आश्चर्यचकित करता है। मूर्ति, उसके शो के निर्माता और यहां तक कि उसे काम के बाद घर ले जाने वाला कैब ड्राइवर भी। मोमो अयासे के घर के बाहर अयासे बेहोश होकर जमीन पर पड़ी है, क्योंकि ओकारुन को टर्बो ग्रैनी ने अपने कब्जे में ले लिया है। टर्बो ग्रैनी खुशी से झूम उठती है, क्योंकि वह ओकारुन के शरीर का इस्तेमाल करके अय्यासे के एक पैर को पकड़ लेती है। बुजुर्ग भूत को तब रोका जाता है जब एक विस्फोट के कारण भूत प्रेत से ग्रसित शरीर पास की खाड़ी में गिर जाता है। यह विस्फोट बुजुर्ग भूत के सामने हवा में टकराने वाली एक चिह्नित ईंट और एक कील से हुआ था। सांता डोडोरिया की निष्क्रिय आवाज सुनाई देती है जब वह अय्यासे द्वारा घर लाए गए पुरुषों के बारे में शिकायत करती है, यह पुष्टि करते हुए कि वह उसकी दादी है। टर्बोग्रैनी तेजी से अय्यासे की दादी पर पीछे से हमला करने का प्रयास करती है, लेकिन आध्यात्मिक माध्यम को ज्वाला के विस्फोट से बचाया जाता है, जो टर्बोग्रैनी को जला देता है और उसके शरीर को अय्यासे की दादी द्वारा जमीन पर बनाए गए घेरे में धकेल देता है, यह कहते हुए कि उसने टर्बोग्रैनी को उसके अंधे स्थान पर हमला करने की भविष्यवाणी की थी। अय्यासे की दादी भूत को समझाती है कि वह उसके जाल में फंस गई। जब टर्बोग्रैनी खींचे गए घेरे से बाहर हाथ बढ़ाती है, तो वह आग की लपटों में बदल जाता है। बुजुर्ग भूत और आध्यात्मिक माध्यम दोनों घेरे में खड़े हैं, लेकिन टर्बोग्रैनी के घेरे में खींची गई परिधि के बाहर एक सुरक्षा कील लगी हुई है, जबकि सांता डोडोरिया के घेरे में खींची गई परिधि के अंदर एक सुरक्षा कील लगी हुई है। एक विशाल स्टील पेंसिल के साथ आध्यात्मिक माध्यम अपने घेरे के भीतर एक सीधी रोशनी खींचता है और कहता है, यदि आप उस रेखा को पार करते हैं तो आप मर जाते हैं। वह अनिवार्य रूप से समझाती है कि उसकी शक्ति बुरी आत्माओं के खिलाफ सुरक्षा जादू का उपयोग करके अवरोध खींचने में है, जिसमें कीलें और विशाल निशान शामिल हैं। डोडोरिया टर्बो ग्रैनी से बात करते हुए कील की स्थिति के महत्व पर जोर देती है। मूल रूप से, यदि कील को खींचे गए घेरे के अंदर जमीन पर रखा जाता है, तो परिधि एक सुरक्षात्मक अवरोध बन जाती है। लेकिन यदि कील को बाहर की तरफ जमीन पर रखा जाता है, तो अवरोध घेरे के बाहर होता है, जो अंदर मौजूद सभी बुरी आत्माओं को फंसा देता है। सांता डोडोरिया अपने हथियार को घुमाती है, जो एक बेसबॉल बैट है, जो एक पेंसिल भी है। फंसे हुए भूत के पास पहुंचते हुए डोडोरिया एक शत्रुतापूर्ण नजर से देखती है, क्योंकि टर्बो ग्रैनी खुद को और अधिक लंबा बनाती है, बाहरी अवरोध से टकराती है और खुद को आग की लपटों में जलाती है। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की धमकी भरी निगाहों और टिप्पणियों से पीछे नहीं हटता। अय्यासे की दादी ने घोषणा की कि वह टर्बो ग्रैनी को मारने की योजना बना रही है और अपने बल्ले से बार-बार प्रेतग्रस्त शरीर पर वार करती है। डोडोरिया टर्बो ग्रैनी के चारों ओर एक और बड़ा घेरा बनाती है, क्योंकि वे एक दूसरे का अपमान करते हैं और एक दूसरे को धमकाते हैं। भूत डोडोरिया को याद दिलाता है कि अगर वह उसे जलाती है, तो जिस व्यक्ति को उसने श्राप दिया था, ओकारुन भी मारा जाएगा। मैं उन सभी बदमाशों को मार डालूंगी जो मेरे पोती को धोखा देते हैं।
भले ही वे इंसान ही क्यों न हों। डोडोरिया ने अपने हथियार की पेंसिल की नोक से प्रेतग्रस्त शरीर पर वार करने से पहले जवाब दिया। बल्ले को हथौड़े की तरह इस्तेमाल करते हुए डोडोरिया ने कील को जमीन में और भी ज्यादा ठोक दिया और अपने पैर से घेरे के हिस्से को मिटा दिया, जिससे भूत जलने लगा और पीड़ा में चीखने लगा। अचानक अपने बिस्तर पर जागते हुए अय्यासे को ओकरुण की याद आती है। वह अपने घर की सीढ़ियों से नीचे भागती है और ओकरुण को आवाज लगाती है, लेकिन केवल अपनी दादी डोडोरिया को देखती है, जो अपने लिविंग रूम में आराम से लेटी हुई टीवी देख रही है। घर पर अपनी दादी को देखकर अय्यासे के आश्चर्यचकित होने के बाद डोडोरिया निराश होकर उसे बताती है कि वह टीवी देख रही है। अय्यासे अपनी दादी से बात करना शुरू करती है, लेकिन जब डोडोरिया उसे आध्यात्मिक हॉटस्पॉट पर जाने के लिए बुलाती है, तो वह बीच में ही रुक जाती है। अय्यासे पश्चाताप पूर्वक बताती है कि वह नहीं, बल्कि उसका दोस्त गया था। तीखी आवाज में डोडोरिया तुरंत सवाल करती है कि क्यों। अय्यासे बताती है, इस तरह से चीजें खत्म हो गईं। डोडोरिया ने अय्यासे के जवाब को अनदेखा कर दिया और टीवी पर हंसने लगी। निराश होकर अय्यासे अपनी दादी पर चिल्लाती है, पूछती है कि उसका दोस्त कहाँ है और समझाती है कि अगर वह उसके पास नहीं है तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। डोडोरिया कहती है कि उसने दुष्ट आत्मा को मार डाला, जिससे अय्यासे घबरा गई। निष्क्रिय आक्रामक लहजे का उपयोग करते हुए डोडोरिया कहती है, चलो, तुम भूतों में भी विश्वास नहीं करते। खुद को नकली माध्यम कहने के बाद अय्यासे वापस बहस करना शुरू कर देती है, अपनी दादी पर द्वेष रखने का आरोप लगाती है। लेकिन वह एक पल बाद नरम पड़ जाती है। अपनी दादी का ध्यान आकर्षित करते हुए अय्यासे अपने सिर को नीचे झुकाकर घुटनों के बल झुक जाती है। वह औपचारिक रूप से माफी मांगती है, स्वीकार करती है कि वह गलत थी और अपनी दादी से यह बताने के लिए विनती करती है कि ओकारुण के साथ क्या हुआ। डोडोरिया अय्यासे को मुख्य मंदिर की ओर निर्देशित करती है और अय्यासे अपनी दादी पर चिल्लाते हुए वहां भागती है कि अगर उसकी दोस्त को चोट लगी तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। जैसे ही अय्यासे मुख्य मंदिर की ओर भागती है, उसे ओकरुण के साथ अपनी सारी यादें याद आती हैं कि कैसे वह सिर्फ दोस्त चाहता था। खुद को दोषी मानते हुए वह मन ही मन ओकरुण से माफी मांगती है। जब वह मुख्य मंदिर पहुंचती है, तो अय्यासे दरवाजे को जोर से खोलती है और पाती है कि ओकरुण को कोई चोट नहीं लगी है। वह आराम से चावल की गेंद खा रहा है। जैसे ही ओकरुण अय्यासे को देखता है, वह उससे माफी मांगता है, यह मानते हुए कि उसने उसे भूत प्रेत के प्रभाव में मार दिया था। लेकिन अय्यासे अचानक दरवाजे को बंद कर देती है। उसके पूरी तरह से ठीक होने पर गुस्सा होकर अय्यासे ने दरवाजा खटखटाया और ओकरुण पर चिल्लाया। ओकरुण ने तर्क दिया, अच्छा, जिंदा रहने के लिए माफ करना। अय्यासे की दादी अय्यासे को आश्चर्यचकित करते हुए दिखाई देती हैं। डोडोरिया बताती है कि अगर ओकरुण मंदिर के अंदर रहता है तो अभिशाप उस पर हावी नहीं होगा। अय्यासे बताती है कि ओकरुण के साथ जो कुछ हुआ है, उसके लिए वह खुद को जिम्मेदार मानती है और उसकी आध्यात्मिक शक्तियां जागृत हो गई हैं। अय्यासे द्वारा अपने एलियन अपहरण के अनुभव को संक्षेप में बताने के बाद, जिस पर उसकी दादी को विश्वास नहीं होता, डोडोरिया बताती है कि टर्बो ग्रैनी को हराना कितना मुश्किल होगा। डोडोरिया बताती है कि टर्बो ग्रैनी को 100 किलो ग्रैनी के नाम से जाना जाता था और उसे आधुनिक समय का योकाई राक्षस कहा जाता था, जिसने पूरे देश में तबाही मचाई थी। वह आगे बताती है कि बुजुर्ग भूत के अपना निवास बनाने से पहले सुरंग में एक प्रसिद्ध मायावी युकाई रहती थी।
डोडोरिया पहले भी आध्यात्मिक हॉटस्पॉट सुरंग का दौरा कर चुकी थी, लेकिन यूकाई बहुत शक्तिशाली होने के कारण वह अंदर नहीं जा पाई थी। डोडोरिया अय्यासे से स्थानबद्ध आत्माओं के बारे में बात करते हुए कहती है कि वे आत्माएं हैं जो विशेष स्थानों पर रहती हैं, जहां उनका गहरा लगाव होता है। डोडोरिया इस बात को स्पष्ट करती है कि टर्बोग्रैनी के आने से पहले एक स्थानबद्ध आत्मा उस हॉटस्पॉट सुरंग में थी और अब वे एक साथ मिल गई हैं, जिससे एक और भी शक्तिशाली भूत बन गया है। अय्यासे की दादी उसे टर्बोग्रैनी से लड़ने और औकारुन के बारे में भूल जाने की चेतावनी देती है, लेकिन अय्यासे पीछे हट जाती है, यह घोषणा करते हुए कि उसका सेलिब्रिटी क्रश केन ताकाकुरा वापस लड़ेगा और मदद करेगा। डोडोरिया गलती से केन अय्यासे को मुख्य मंदिर में केन समझ लेती है, जिससे अय्यासे हताश होकर चिल्लाने लगती है। डोडोरिया तुरंत अपनी दिशा बदल देती है और टर्बोग्रैनी के खिलाफ अय्यासे और ओकारुन की लड़ाई का समर्थन करती है। वह टर्बोग्रैनी को स्थानबद्ध आत्मा से अलग करने की योजना बनाती है, जो ओकारुन की दौड़ और शारीरिक बनावट पर निर्भर करती है। मूल रूप से योजना यह है कि ओकारुन अपने नए रूप में टर्बोग्रैनी की गति से आगे निकल जाए, जबकि अय्यासे अभिशाप को दबाए हुए उसकी पीठ पर बैठा हो। डोडोरिया कहती है कि एक बार जब भूत सुरंग के शहर क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, तो उसे हराना काफी कमजोर होगा। अय्यासे अपनी दादी को शामिल करने की कोशिश करती है, लेकिन डोडोरिया बताती है कि उसकी ताकत भी उनके शहर कामिगो के भीतर सीमित है, क्योंकि उसकी बाधाएं स्थानीय देवताओं की शक्ति का उपयोग करती हैं। इसलिए शहर की सीमा से बाहर निकलने के बाद वह अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाएगी। वह खुद को अय्यासे और ओकारुन की प्रशिक्षक घोषित करने से पहले सभी भूमियों के अपने देवता होते हैं साझा करती है। ओकरुन के प्रशिक्षण का लक्ष्य उसकी शारीरिक शापित अवस्था को बनाए रखने और उस शक्ति और सहन शक्ति का उपयोग करके टर्बोग्रैनी की गति से आगे निकलने पर केंद्रित हो जाता है, जबकि अय्यासे को अपनी मानसिक क्षमताओं को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। रात को सोने से पहले ओकरुण अय्यासे से युद्ध में अपनी कमियों के लिए माफी मांगता है। अय्यासे ओकरुण को आश्वस्त करता है कि वह बहुत ज्यादा सोच रहा है, लेकिन ओकरुण वापस लड़ता है और सवाल करता है कि अय्यासे ने पहले उसके चेहरे पर मंदिर के दरवाजे क्यों बंद कर दिए थे। अय्यासे पहले तो चौंक जाती है, लेकिन शांत रहती है। ओकरुण की प्रशंसा करती है कि वह लड़ते समय कितना शांत दिखता है और फिर कहती है कि अगली बार वह उसे फिर से बचाएगी। अगले दिन एक समाचार प्रसारण से पता चलता है कि सांता डोडोरिया ने अपने शो में मूर्ति पर जो कुछ भी आरोप लगाया था, वह सच था। उस सुबह प्रशिक्षण की शुरुआत सड़क पर एक अड़चन के साथ होती है। ओकरुण और अय्यासे इस बात से परेशान हैं कि ओकरुण को शौचालय जाने की जरूरत पड़ने पर कैसे निपटा जाए। अगर अय्यासे उसे मंदिर के बाहर रहते हुए नहीं देख पाता है, तो अभिशाप हावी हो जाएगा। लेकिन दूसरी ओर ओकरुण शौचालय में देखे जाने से इनकार करता है और अय्यासे दिल से देखने के खिलाफ सहमत होता है। जैसे जैसे ओकरुण पर धीरे धीरे विवादित अय्यासे का नियंत्रण होता जाता है, डोडोरिया अय्यासे की शक्तियों पर सवाल उठाती है। अय्यासे बताती है कि वह जीवित चीजों और निर्जीव वस्तुओं में सचमुच ऊर्जा देख पाती है। वह ओकरुण के अभिशाप को रोकती है, क्योंकि वह जो ऊर्जा देखती है उसे दबा देती है। वह अपने आसपास की वस्तुओं से ऊर्जा भी पकड़ सकती है और उनकी ऊर्जा को पकड़कर उन्हें हवा में उड़ा सकती है। उसके स्पष्टीकरण के बाद डोडोरिया कहती है कि उसकी क्षमताएं सीमित हैं। अय्यासे उस समय को याद करती है जब उसकी शक्तियां पहली बार जागृत हुई थीं और वह खुद को अजेय महसूस करती थी। डोडोरिया उसे बताती है कि उसे अपनी आंखों पर कम निर्भर रहने की जरूरत है और उसे
अपनी आंखें बंद करके अभिशाप को नियंत्रित करने का प्रयास करने के लिए कहती है। वह संकेत देती है कि दृष्टि के अलावा अन्य इंद्रियों का उपयोग किया जा सकता है। अय्यासे कोशिश करती है और विफल हो जाती है। ओकरुण बाथरूम का उपयोग करने की अपनी जरूरत को रोकने के लिए अपने टूटने के बिंदु पर पहुंच जाता है और अय्यासे के पीछे भागते हुए आगे बढ़ता है। वे हमेशा की तरह आक्रामक मजाक करते हैं, जबकि डोडोरिया उनका पीछा करते हुए चिल्लाती है, मुझे इसमें शामिल होने दो। दौड़ का अंत अय्यासे द्वारा अभिशाप को नियंत्रित करने के लिए शौचालय पर औकरुण को देखने के साथ होता है। जैसे ही अय्यासे औकरुण पर ध्यान केंद्रित करता है, डोडोरिया एक सिद्धांत साझा करती है कि अय्यासे की शक्तियां बंद हो गई हैं और उसकी पूरी क्षमता को बाहर आने में बहुत समय लग सकता है। डोडोरिया ने अय्यासे को आश्वासन दिया कि समय लेना ठीक है, क्योंकि ओकरुण के शारीरिक प्रशिक्षण में भी समय लगेगा। ओकरुण को अय्यासे द्वारा 24 घंटे 7 दिन निगरानी किए जाने पर दुख होता है, जो केवल एक पल के लिए उससे नजरें हटाती है और पाती है कि टर्बो ग्रैनी के चेहरे ने पूरे बाथरूम को भर दिया है। टर्बो ग्रैनी द्वारा अय्यासे को एक कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर किए जाने पर डोडोरिया और ओकरुण की नाक और कान से खून बहने लगता है। बुजुर्ग भूत बताता है कि उसका अभिशाप ओकारुण के जरिए संक्रामक है और उसके संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति अभिशाप से प्रभावित होगा, जिसमें अय्यासे की दादी भी शामिल हैं। टर्बो ग्रैनी ने घोषणा की कि वह उन्हें प्रशिक्षण के लिए कोई समय नहीं देगी और दोनों को उस रात उससे लड़ना होगा, अन्यथा अय्यासे की दादी को मौत का अभिशाप दिया जाएगा। टर्बो ग्रैनी के गायब होने के बाद डोडोरिया दीवारों के साथ एक जला हुआ तावीज देखती है। बाद में रात में डोडोरिया ने अय्यासे और ओकारुण को उनकी लड़ाई में सुरक्षा के लिए पारंपरिक कपड़े पहनाए। अय्यासे को उसकी लापरवाही पर नसीहत देने के बाद डोडोरिया अपनी पोती को गले लगाकर विदा करती है। अय्यासे और ओकारुण बाइक पर गंदगी भरी सड़क पर चलते हैं, जब तक कि वे ट्रेन में नहीं पहुंच जाते। ओकारुण अय्यासे को खतरे में डालने के लिए माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन अय्यासे उसे यह कहते हुए रोक देती है कि अब जब उसकी दादी को खतरा है, तो यह लड़ाई निजी है। अपनी दादी के यह कहने के बावजूद कि पारंपरिक कपड़े सुरक्षात्मक हैं, अय्यासे ट्रेन में अपने कपड़े बदल लेती है